हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है अबाउट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 16 है 10 अगस्त 2020 को। और ये वर्कशीट हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ एक साथ करने वाले हैं। वी नॉट सपोज टू रिपीट इट इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम सेपरेटली, तो विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट। हम पढ़ने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटमोसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। चलिए, एटोमिसिटी को कहते हैं परमाणुकता और मॉलिक्यूलर मास को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। ज्ञान हम जानते हैं एक ही परमाणु का आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। जितने परमाणु आपके यौगिक में, तत्व या पदार्थ में मौजूद हैं वो कहलाती है आपके अणु की परमाणुकता। यानी कि द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कंपाउंड और मैटर इज नोन एज एटमोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि ऑक्सीजन है बच्चे, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में कितने एटम है? ऑक्सीजन में 2 एटम है। कितने एटम हैं? 2 एटम हैं ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन गैस इज कंपोज्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स, हैंड इट्स एटॉमिसिटी इज 2 और डाई एटॉमिक। इसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं, इसलिए इसको कहते हैं डाई एटॉमिक। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूँ, क्या ले लूँ? कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 1 + 2 कितनी हो गई? 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड की परमाणुकता या एटॉमिसिटी कितनी होगी? 3। कितनी होगी एटॉमिसिटी? 3। और इसको क्या कहेंगे? ट्राई एटॉमिक। क्या कहेंगे बच्चे? ट्राई एटॉमिक। क्या कह देंगे? ट्राई एटॉमिक। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जल के अणु 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, कुल 3 परमाणु हैं। तो यानी इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 3। और इसको कहते हैं त्रिपरमाणुक। और 2 परमाणु को कहते हैं द्विपरमाणुक। ठीक है, डायटॉमिक यानी द्विपरमाणुक और ट्राई एटॉमिक मतलब त्रिपरमाणुक यानी 3 परमाणु। दीदी वैज्ञानिक किसी रसायन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात अथवा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि ये वाला जो एटम है या सब्सटेंस है इसमें कितने एटम्स मौजूद हैं, कितने परमाणु मौजूद हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं दीदी? हाउ डू साइंटिस्ट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल? ज्ञान दे प्रेडिक्ट द रेशियो बाय द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स बाय comparing the mass ratio of each element present in the molecule with their atomic mass in the given sample of a compound। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो जो एटम्स की है वो है 1:2। क्या है? 1:2। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, समझने की कोशिश कीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एटम है, परमाणु है, और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका द्रव्यमान अनुपात अगर आप निकालोगे CO का, अगर उसमें निकालोगे तो कितना आता है? 3 और 8। 3 और 8 आता है। 3 और 8 आता है मतलब अगर आप साइंटिफिकली केमिकली निकालते हैं तो हमारा परमाणु द्रव्यमान का अनुपात आता है 3:8। परमाणु का द्रव्यमान आ गया 3:8। तो इससे क्या करेंगे? अब हमें पता है कि 3:8 को अगर वो करा जाए, खोला जाए, 3:8 तो आ गया C और O की रेशो। लेकिन अगर C और O की रेशो वैसे देखी जाए टेक्निकली तो C का वेट होता है 12 और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, है ना? तो अब हम निकालेंगे A/B। A/B मतलब ये 3/8 और ये 12 और 16 कितनी रेशो हो गई? अब हमें निकालना है, देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, इसका द्रव्यमान अनुपात आता है, मॉलिक्यूलर मास की रेशो आती है 3:8। जबकि इनकी ओरिजिनल C होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16। तो यानी इनका एक्चुअल में कितना होता है? 12 और 16, और काटोगे तो कितना होता है? 3 और 4। लेकिन निकला कितना? 3 और 8। समझने की कोशिश कीजिए, यानी ये 3 तो एक ही रहा, लेकिन ये जो पीछे वाला है ये कितनी रेशो में है? 2 रेशो में। तो इससे आपको पता चल गया कि कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितनी है? 2 हैं। इस बात को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फिर से बताती हूँ। देखिए,
हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चे। वाटर मॉलिक्यूल की अगर रेशो ना निकालो, वैसे देखो तो हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन एक कितनी होती है? इतनी, और ये इतनी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर द्रव्यमान वैसे देखा जाए तो होता है 1 और 16। अगर इसमें निकालोगे, इस मॉलिक्यूल का द्रव्यमान अनुपात निकालोगे, मॉलिक्यूलर रेशो निकालोगे, तो वो आएगा 1 और 8। कितना आ रहा है? 1 और 8। 1 8 आ रहा है, लेकिन होना टेक्निकली होता 1 16 है, और मॉलिक्यूल का, पूरे मॉलिक्यूल का आ रहा है 1 8, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगर एटम होते तो ये होता। ये बात समझ में आई? 1 16 का 1 8 कब हो सकता है? जब 2 16 हो। 1 16 को 1 8 कब बना सकते हैं हम? अगर एक की जगह क्या हो? 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितनी है? 1। समझ में आए बच्चे? इसको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि आपकी वर्कशीट में दिखाया गया। देखिए, वर्कशीट में कहा गया है, जो कि आपके पास अनुपात दिया हुआ है पहले से, जो कि आप केमिकली अनुपात निकाल रहे हैं, वो 3:8। वैसे परमाणु द्रव्यमान अनुपात कितना है? इतना। इसको इससे भाग कर दीजिए। 3/8 को 3/4 से भाग कर दीजिए, आपको रेशो पता चल जाएगी। आई 1 और ये रेशो आई 2, यानी कार्बन है 1 और ऑक्सीजन कितनी है? 2। फिर से समझिए, हाइड्रोजन, मैं वाटर के साथ ये रेशो निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, वाटर में परमाणु एटॉमिक मास की रेशो आती है ये, जबकि मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान कितने की रेशो आ रही है? ये है ना, 8 नॉट 18। आणविक द्रव्यमान की मॉलिक्यूलर मास की रेशो आ रही है ये, और परमाणु एटॉमिक मास की इतनी आती है, मॉलिक्यूलर मास इतना आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? परमाणु और मॉलिक्यूलर मास में यानी कुछ गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे? A/B करेंगे। A/B करेंगे तो 1/8 बटे 1:8 अपॉन 1:16 कर देंगे। ये कर दोगे तो ये तो 1 ही रहा, लेकिन ये 1/2 हो गया, यानी 1 और आधा, इस आधे को 2 को यहाँ ले आएंगे तो हो जाएगा 2:1, यानी कि हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1। चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट क्या कहती है? वर्कशीट कहती है, किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। जैसे ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, कार्बन का कितना है? 12, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1, सोडियम 23, कॉपर 63, ध्यान से याद रखिएगा, फॉस्फोरस 31, क्लोरीन 35.5, नाइट्रोजन 14। ठीक है बच्चे, अब हम निकालते हैं इनके परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि हमने देख लिया है तो हम परमाणु द्रव्यमान निकालने। पहले इन्होंने किस किस चीज़ का निकाला? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और NH4Cl का। NH4Cl का चलिए निकालते हैं। सबसे पहले आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन होता है बेटा 6 और 12, ऑक्सीजन होता है 8 और 16। ये लिखा जाता है द्रव्यमान, ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान, नीचे लिखी जाती है परमाणु संख्या। ये है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और ये है एटॉमिक मास। ठीक है बच्चे, आ जाओ। कार्बन है इतना, ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 × 16, ऊपर द्रव्यमान लिखा जाता है, तो 12 + 32 ये हो जाएगा 44। कितना हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 44, यानी कि आणविक द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 44। अगला करिए। अगला मैंने लिया वाटर लिया। हाइड्रोजन होता है बेटा 1 1, ऑक्सीजन होता है 8 16, अभी हमने देखा। जोड़िए, 2 × 1 + 16, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यार 16 और 2 18। हाइड्रोजन यानी वाटर का मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान होता है 18। कोई डाउट? चलिए अगला पूछा गया है जो, वो है NH4Cl। Cl होता है बेटा 17 और 35.5, 35.5 ये होता है, नीचे होता है 17। क्लोरीन का बता रही हूँ बच्चे, क्लोरीन नीचे होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 17 होती है, और परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। ये होता है एटॉमिक नंबर और ये होता है एटॉमिक मास। NH4Cl का निकाला। नाइट्रोजन मैं बता चुकी हूँ, ये 7 होता है और ये होता है 14।
हाइड्रोजन आपको पता है 1 और 1, तो चलिए जोड़ते हैं। पहले बोलते हैं नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 4 गुना 1 यानी 4, जमा ये है 35.5, 14 और 4 18 और 35.5 53.5। ठीक है बच्चे, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? 14 और 4 18, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन इतना ही होता है। चलिए देखते हैं वर्कशीट क्या कहती है। यहाँ पर कुछ गलती है। अच्छा, अब इन्होंने एक और निकाला है, इन्होंने निकाला है NaCl का। किसका निकाला है बच्चे? NaCl का। हम भी निकालते हैं NaCl का, NaCl का निकालना। देखो बेटा, सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, मैंने बताया 11 होते हैं इसके पास, ऊपर होता है 23। ये है इसकी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, ये है परमाणु द्रव्यमान। सोडियम होता है ये, Cl हमने अभी देखा 17 और 35.5। तो NaCl का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? 23 जमा 35.5 यानी कि 58.5। ठीक है बच्चे, ये है NaCl का पूरा मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब स्वयं को जांचिए। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। परमाणुकता किसे कहते हैं? इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। पहले तो परमाणुकता कहते किसे हैं? हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे, ये जो डार्क लाइन है ये आपके लिए है, दिस इज द लाइन। किसी तत्व यौगिक के परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखेंगे the total number of atoms present in a molecule in an element, compound or matter is known as the atomicity of that molecule। बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें बतानी है, सवाल कह रहा था हमें क्या बतानी है? परमाणुकता, एटॉमिसिटी बतानी है। इन सब चीज़ों की एटॉमिसिटी बतानी है। CuSO4 यहीं पे बता दूँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि लंबा चौड़ा काम नहीं है। चलिए एटॉमिसिटी बतानी है। Cu 1 बेटा, S1 और ऑक्सीजन 4, कितनी हो गई? 6। एटॉमिसिटी, परमाणुकता कितनी हो गई CuSO4 की? 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे आओ। 6 हो गई इसकी बच्चे। HCl, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, 2 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। S8 8 हो गई बेटा, 8 सल्फर है, तो एटॉमिसिटी क्या हो गई? परमाणुकता 8। NaCl 2, एक सोडियम Na है, एक Cl है क्लोरीन। H2CO3 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, 2 और 3 6, 3 और 3 6। ठीक है बच्चे, ये हो गई इनकी परमाणुकता यानी एटॉमिसिटी। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? जल अणु में परमाणुओं की संख्या और अनुपात परिकल्पित कीजिए। अरे ये तो हमने अभी भी किया, थोड़ी देर पहले ही किया ना बच्चे। HO में द्रव्यमान अनुपात 8 होता है। अगर आपने नहीं देखी, बीच में स्किप कर दिए वीडियो, तो देखिए। आणविक परमाणुकता दी हुई है 1:8। ठीक है बच्चे, यानी मॉलिक्यूल में आती है ऐसे। ठीक है, और मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक अणु में, ये सवाल ऐसे पूछा जाता है। एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान की रेशो ये है, उनकी मास की रेशो ये आ रही है। हाइड्रोजन है 1, ऑक्सीजन है 8। आपको ये मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा है। अब हम देखते हैं, हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, ऑक्सीजन का मास होता है, द्रव्यमान होता है 16। अब हम देखते हैं कि ये होता है, लेकिन बना ये, इसको बनने के लिए इसको किस फॉर्म में होना चाहिए? तो इस फॉर्म में होना चाहिए 2 और 16, क्योंकि ये तो घट नहीं सकता। ऑक्सीजन का मास तो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान घट नहीं सकता। तो 2 16 यानी कि हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो ये मॉलिक्यूल बना H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चे, आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, जैसा इन्होंने निकाला था। 1/16 और 1/8 को हमने डिवाइड किया, तो ये आ गया 1, ये आ जाएगा 1/2 और ये जाएगा 2:1। ठीक है बच्चे, जैसा कि इन्होंने वर्कशीट में करके दिखाया हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकल्पित कीजिए। चलो जी, इनका क्या निकालना है हमें? इनका निकालना है हमें मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, CuSO4, H2CO3 एंड वाटर। निकालें बच्चे?
कॉपर इज 63.5, सल्फर इज 32, NaCl CuSO4। चलिए सबसे पहले निकालते हैं NaCl हमने निकाला भी था। सोडियम है बेटा 23, NaCl होता है 35.5, ये हो गया 58.5, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट H2CO3, हाइड्रोजन होता है 1 कार्बन होता है 6 12, ऑक्सीजन होता है 8 16। 2 हाइड्रोजन है 2 एकम 2, कार्बन है 1 कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन 16, यानी 3 ऑक्सीजन है, 16 तिया 48, तो ये हो गया 48 जमा 12 जमा 2 यानी कि हो गया 62। ठीक है बच्चे, H2CO3 का हो गया 62। अगला है CuSO4। कॉपर है बेटा 53.5, सल्फ़र है बेटा 32 और ऑक्सीजन 4 हैं, तो एक ऑक्सीजन होता है 16, तो 16 चौके 64, ऑक्सीजन हो गई सारी मिला के 64, तो ये जाएगा 3 और 2 5 और 4 9, 5 3 8 और 6 14, 149.5। कितना हो जाएगा 149.5। मैं एक बार देख लेती हूँ, कॉपर 53.5 ही होता है ना, नहीं बेटा कॉपर 63.5 होता है, सॉरी, तो ये कॉपर 63.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 159.5। क्या हो जाएगा बच्चे, मैं फिर से निकाल देती हूँ। CuSO4, कॉपर होता है बेटा 63.5, सल्फ़र होता है 32, ऑक्सीजन हमने देखा 16 होता है, 8 और 16 4 ऑक्सीजन है तो 64, ये हो जाएगा 0.5, 3 और 2 5 और 4 9, 6 3 9 और 6 15, 159.5। ठीक है बेटा, करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, और क्या पूछा है, इन्हीं का पूछा है, कुछ और पूछा है। NaCl H2CO3 H2O, वाटर का 18 होता है हमेशा, एक बार मैं निकाल के दिखा देती हूँ कैसे होता है 18 बच्चे। H2O, हाइड्रोजन है 1 दूनी 2 क्योंकि 2 हैं, जमा 1 ऑक्सीजन 16 और 2 होता है बच्चे 18। ठीक है बच्चे, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय बच्चों।